फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्यूबर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स, जो कि आप देख पा रहे चैप्टर था फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और उस इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ने लास्ट वीडियोस में देखा था रेसिस्टेंस तक। रेसिस्टेंस क्या होता है इसका हम लोग ने अच्छे से डेफिनेशन देखा था। मैं फिर से उस पुरानी बात को रिकॉल करा दूं कि उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक अगर ऐसे छोटे से लम्हों में जानना है कि रेसिस्टेंस क्या होता है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट के फ्लो को जो अपोज करता है उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इसका बहुत ही बेहतर डेफिनेशन मैंने आपको दिया था कि कंडक्टर होता है। जैसा कि हम लोग बचपन से जानते आ रहे, कंडक्टर में there are large number of free electrons and that free electrons move randomly in all directions, but when we connect that conductor through a battery, then all the electrons present in them move unidirectional in such a way that all the electrons present in that conductor collide each other, due to which that oppose the flow of charge, that opposing turn is known as resistance। क्योंकि रेसिस्टेंस का मतलब ही होता है क्या, अपोज करना। जब चार्ज के फ्लो का अपोज होगा तो वहां पे करंट के भी फ्लो का अपोज होगा। और वही तो हम लोग कहते हैं कि करंट का अपोज करना ही हमारा क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। ये रेसिस्टेंस क्या है, किसी मटेरियल का वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो करंट को फ्लो को अपोज करता है। आज हम लोग देखेंगे इसी वीडियोस में कि रेसिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर द रेसिस्टेंस डिपेंड। क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है what is resistance and on what factor the resistance depend। तो आइए हमारा टॉपिक है on what factor, on what factors the resistance depend। the resistance depend बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर देंगे। क्वेश्चन नहीं मतलब कि टॉपिक है आपका कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेसिस्टेंस डिपेंड। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात, ये रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या मैंने बोला, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या मतलब, कंडक्टर की तो बात सही है, कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या होता है, लेंथ बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा लेंथ तो रेसिस्टेंस क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कभी देखते होइएगा एक कोई नल है, टैप है, और टैप का जो पाइप होता है ना, टैप जो होता है उसको और आप लेंथ बढ़ा दोगे, लेंथ जब उसको हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उसमें पानी बहुत ज्यादा फ्लो करता है, बहुत ज्यादा फ्लो करता है ना। तो यहाँ पे वाटर जो ज्यादा फ्लो होगा वो एक तरह से हम आपको बताना ये चाह रहे हैं रेसिस्टेंस। वाटर यहाँ पे एक तरह से रेसिस्टेंस हो गया। व्हाट मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे आप देखिए एक आपका ये टैप है मान लो, और इससे पानी आ रहा है, ठीक है, यहां से पानी आ रहा है, एक इतना लेंथ का है। एक और टैप मैं बना देता हूं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। यहां से पानी आ रहा है। अब इन दोनों को आप कंपैरिजन करो तो पता हमें यह चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज्यादा है। तो जरा सोचिए, मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं। तो इसमें जो वाटर आएगा, यहां पर प्लांटेशन या कहीं पे कुछ करना है मान लो, ठीक है ना, यहाँ पे आपको पानी यहाँ पे मान लो गिर रहा, तो यहाँ पे वाटर जो आएगा और यहाँ पे वाटर आएगा। आप मुझे बताओ वाटर सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा या इसमें होगा? वाटर सबसे ज्यादा आपका इसमें होगा। क्यों? क्योंकि वाटर टैप का जो लेंथ है ज्यादा है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा पानी आएगा, उतना ज्यादा वाटर आएगा ना। तो मैं भी आपको यही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे मैं वाटर को रेसिस्टेंस से रिलेट कर रहा हूं। तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, वाटर का मतलब पहले याद रखिए, वाटर का मतलब क्या हुआ, ज्यादा वाटर कब आएगा, जब लेंथ ज्यादा आएगा। तो सिमिलरली जितना ज्यादा लंबा वायर होगा, जितना ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा, उतना उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। अब यहां देखिए, यहां पे स्मॉलर टैप है, तो यहाँ पे पानी भी क्या होगा, इसके कंपेरिजन में कम आएगा, पानी कम आएगा। और पानी को मैंने रिलेट किससे किया है, रेसिस्टेंस से किया है। तो पानी कम मतलब रेसिस्टेंस कम, यानी ओवरऑल कहने का सेंस हमारा यह है,
मेरे प्यारे दोस्तों कि लेंथ ऑफ कंडक्टर जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन सॉरी रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब कैसे? रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देख सकते हो ना, लेंथ बढ़ा रहा है रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ घटा रहा है रेसिस्टेंस घट रहा है। मतलब क्या क्या कहने का सेंस है कि लेंथ बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैं बता दूं, जितना ज्यादा लंबा लेंथ होगा ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जो मूव करेगा तो एक दूसरे को कोलाइड करेगा, ज्यादा देर तक कोलाइड करेगा। और जितना ज्यादा देर तक कोलाइड करेगा पता यह चलेगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में अपोज होगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में अपोज होगा तो उस केस में करंट क्या होगा, ज्यादा या कम होगा? करंट कम हो जाएगा ना, चार्ज का फ्लो कम होगा, करंट कम होगा। किसमें? जब लेंथ ज्यादा होगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो इसका लेंथ ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में अपोज होगा, क्योंकि एक दूसरे को कोलाइड करेगा। इसके कंपैरिजन इसमें देख सकते हो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा, कम होगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि चार्ज का फ्लो भी कम होगा। और चार्ज का जब फ्लो कम होगा तो बखूबी आप समझ सकते हो कि रेसिस्टिव करंट भी क्या होगा, कम होगा। चलिए अब हम लोग इसको डेफिनेशन के तौर पर लिख लेते हैं कि द लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द resistance of a conductor is directly proportional to length of the conductor, length of the conductor, that is R is directly proportional to length। मान लो इक्वेशन 1 समझ बात आई कि नहीं? नहीं समझ में? सिंपल सी बात याद रखो ना यार कि लेंथ बढ़ाओगे रेसिस्टेंस कम होगा, सॉरी लेंथ बढ़ाओगे रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। और रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट का फ्लो करना कम होगा। सिंपल, क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए सेकंड नंबर बात, सेकंड नंबर बात मैं करता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसा कि अभी मैंने इसके बारे में बताया, इस टैब के बारे में जरा सोचिएगा, अच्छे से समझिएगा, हर चीज समझ में आएगी। अच्छे से नहीं समझिएगा, कोशिश करें बस ऐसे ही समझ ले तो हर कुछ नहीं समझ में आएगा। इससे बखूबी अच्छे अंदाज समझिए, मैं समझाने के लिए आपके सामने आया हूं। कोशिश करिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ आपको रखना। मैं इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मान लो इतना है ना, और भी क्या करना है कि इसके लेंथ को, लेंथ करना है, विड्थ को, चौड़ाई को क्या करो और ज्यादा कर दो, ज्यादा कर दिए, एरिया बढ़ा दिए, और इसका भी एरिया बढ़ा दो, इसका भी एरिया बढ़ा दो। अब मुझे बताओ, जब मैंने एरिया बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ाएंगे तो मुझे बताओ पानी किस में ज्यादा फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा? एरिया जब हम इसका बढ़ा दिए, इसका एरिया बढ़ा दिए, इसका भी एरिया बढ़ा दिए, तो इसका जब एरिया बढ़ाएंगे तो पानी क्या होगा, पानी क्या होगा? इसके कंपैरिजन में कम आएगा, और इसके कंपैरिजन में कम आएगा, और इसके कंपैरिजन में तो कम आएगा, और इसके कंपैरिजन इसका ज्यादा आएगा। मतलब यह कि जब किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन आप बढ़ाओगे, ये क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, तो क्रॉस सेक्शन जब बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ये क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ये एरिया बढ़ाओगे, रेसिस्टेंस पानी कम होगा, याद रखना। तो यहां पर लिखे क्या कि द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to its area of cross section, its area of
क्रॉस सेक्शन, दैट इज व्हाट, दैट इज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। तब बताओ मुझे एक बात, जब मैंने एरिया बढ़ाया रेजिस्टेंस कम हुआ, और आपको कैसा वायर चाहिए, कैसा कंडक्टर चाहिए, करंट ज्यादा फ्लो करने वाला ना। तो जब ज्यादा करंट फ्लो करने वाला आपको कंडक्टर चाहिए, तो आप जरा सोचो कैसा आपको वायर चाहिए, लेंथ ज्यादा या लेंथ कम? लेंथ कम। लेंथ कम तो करंट ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। यहां देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या चीज, ज्यादा या कम? ज्यादा। एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा होगा। तो ओवरऑल कहने का हमारा मतलब यह है कि आपको एक ऐसा वायर जो छोटा हो और मोटा, छोटा और मोटा वायर में करंट जो है ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा है लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, और एरिया जितना ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो बताओ, लेंथ में छोटा और मोटाई में मोटा, मतलब छोटा और मोटा वायर जो होता है ज्यादा सुपीरियर होता है करंट को फ्लो कराने में। क्लियर है? चलिए थर्ड बात, थर्ड बात क्या होगा, गौर पाइएगा, टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर पर डिपेंड क्या मतलब, कि जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा, सोचना है। ये कंडक्टर है मान लो, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसको हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर रेज करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं। जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, हीट होगा, हीट होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगा, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में ला देगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएगा तो आपको मैंने बताया है ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक लीनियर पाथ पे, कोलिनियर पाथ पे आ जाएगा, और जब कोलिनियर पाथ पे आएगा तो मैंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड करेगा तो आप समझते हो ना क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, चार्ज के फ्लो में अपोज होगा। अच्छा, चार्ज के फ्लो में जितना ज्यादा अपोज होगा उतना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा। मतलब कहने का सेंस क्या है, जैसे जैसे when we raise the temperature, when we rise the temperature through any conductor, then the resistance will also increases. मतलब कि resistance of conductor is directly proportional to the temperature. If we raise the temperature, then the resistance will also increases. तो इसका लिखें क्या, the resistance of conductor is directly proportional to the temperature। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर आप फ्लो कराओगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना करंट कम फ्लो करेगा। कैसे समझे ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एक पाथ में मूव करेगा, जब एक पाथ में मूव करेगा कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स के अपोज में, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में अपोज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में अपोज होना ही तो हम कहते हैं क्या, रेजिस्टेंस। क्लियर? एक लास्ट इसका फैक्टर है जो आपको बता दूं, नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। अब नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि नेचर ऑफ मटेरियल करने का क्या सेंस है, तो आपका कंडक्टर कैसा है, प्लास्टिक का है कि मेटल का है कि क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। आयरन है, कोई कॉपर है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कॉपर में जल्दी करंट फ्लो करेगा। लेकिन सबसे बेहतर तो आप जानते हो ना सिल्वर होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर के कंपेरिजन में अगर मैं किसकी बात करूं, आयरन की बात करूं, तो सिल्वर जो है ज्यादा है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब नेचर ऑफ मटेरियल जो कह सकते हैं कि उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, करंट ज्यादा। हम लोग वायर
वायर जो यूज करते हैं क्या पर्पस होता है? करंट को फ्लो कराना। चलिए, तो क्लियर है इतना बातें मैंने आपको बताया कि कौन कौन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और मन में एक बात जरूर ख्याल आ रहा होगा, अच्छा सर एक बात बताओ आप कि अगर मान लो कि किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस हो ही नहीं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, रेजिस्टेंस जीरो, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस जीरो हो तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होगा बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। जब बहुत ज्यादा फ्लो करेगा तो आप समझ सकते हो कि हमारे घर में जितने भी एप्लायंसेस हैं, वायर्स हैं, सब का सब क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस का होना बहुत ही जरूरी है कि अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसको मिनिमाइज कर देगा, है ना। तो ये सारी बातें मैंने बताया आपको। अब एक फॉर्मूला हमें आने वाला है, इसी से गौर फरमाएंगे आप। चलो, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो आप कंबाइन करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आइए हम लोग कंबाइन करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंबाइन करते हैं तो मेरे को क्या आएगा देख सकते हैं, यहां रेजिस्टेंस है, यहां भी रेजिस्टेंस है, तो आएगा मेरे को क्या? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L इंटू 1/A, मतलब L बाई A होगा ना। अब गौर फरमाओ, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए एक कांस्टेंट देंगे, क्या होगा? गौर फरमाना, R इक्वल क्या होगा? रो इंटू L बाई A। यहां पे रो हमारा क्या है, मैं यहां पे देता हूं, इसको रो बोलते हैं, RHO, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट। L is the length of conductor, length of L is the length of conductor, और A area of cross section, और रो तक हो गया। R आपका क्या है? रेसिस्टेंस। मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि यहाँ पे आपका R इक्वल रो इंटू L बाई A जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे आपका क्वेश्चंस बनेगा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक मिनट आप जरा गौर फरमाओ, R इक्वल, और रेजिस्टेंस का यूनिट मैंने बताया था ओमेगा होता है, ओम जिसको कहते हैं। चलिए, R इक्वल रो इंटू L बाई A है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? एक मिनट देखिएगा, R इक्वल रो इंटू L बाई A है, तो रो इक्वल क्या लिखेंगे? रो इक्वल रेजिस्टिविटी इक्वल क्या होगा? RA बाई L, RA बाई L, और R का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कट गया, तो रो इक्वल क्या आया? ओम मीटर। मतलब रेसिस्टिविटी का यूनिट जो होता है ओम मीटर, याद रखिएगा। और सिर्फ ओम जो होता है रेसिस्टेंस का यूनिट होता है। क्लियर है? एक बात जरा बताइएगा मुझे, यहाँ पर ये जो देख रहे हो एरिया है, और जनरली हम लोग जो वायर पढ़ेंगे, वायर किस फॉर्म का होता है? सिलिंड्रिकल फॉर्म का होता है। ये मान लो वायर है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये जो देखते हो ना, ये इसको एरिया कहते हैं, और ये एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का जो एरिया होगा वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। इस बात से हमेशा आप क्लियर हो। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको हर बातें क्लियर है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर इसके बाद ओम्स लॉ देखेंगे, जो कि बहुत ही खानदानी टॉपिक है, जो अक्सर देखने को एग्जाम में मिलता है, और बहुत कहते हो खानदानी ही है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बना 3 मार्क्स का, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड। इज इट क्लियर? चलिए, तो मेरे ख्याल से आज